हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में कुछ व्यस्तताएं थी और उनका संबंध भी कहीं ना कहीं अपने मेडिसिन की दुनिया से ही था। कुछ कोरोना रिलेटेड ये लॉकडाउन और उससे संबंधित जो लिमिटेशंस थे उनकी वजह से थोड़ा सा आपसे दूर रहा। उसका दुख मुझे भी है, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ। धातु पौष्टिक चूर्ण, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धातु पौष्टिक चूर्ण क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सारी बात आयुर्वेद के चतुर्भुज के ही अंदर होगी, यानी आयुर्वेद के सिद्धांतों के और आयुर्वेद के जो सूत्र हैं उनके अनुसार ही होगी और मैं आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं धातु पौष्टिक चूर्ण, और यह वैद्यनाथ का है। कई अन्य आयुर्वेदिक कंपनियां भी इसका निर्माण करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। तो हम यहाँ पर इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि कौन सी कंपनी का है। हम फोकस करेंगे कि धातु पौष्टिक चूर्ण क्या है और इसके क्या प्रयोग हैं। धातु पौष्टिक चूर्ण, इसके अंदर दो शब्द हैं, धातु पौष्टिक और चूर्ण। चूर्ण आयुर्वेद में एक फॉर्मुलेशन है और धातु पौष्टिक, इस पे मैं जोर दूंगा कि धातु पौष्टिक क्या होता है। तो ये चूर्ण रूप में है। सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए कि ये चूर्ण रूप में है। ऐसे आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको निकाल के ग्लीस में दिखा देता हूँ कि ये चूर्ण रूप में है। बहुत फाइन पाउडर के तौर पे इसको जो है बनाया गया है। धातु की संकल्पना जो मॉडर्न साइंस है उसके टिश्यू से की गई है और आयुर्वेद में 7 धातुओं की कल्पना की गई है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और धातु का अर्थ होता है धारण करना। ये जो इसके अंदर जो दवाइयां डाली गई हैं उन सबको इस तरह से निर्मित किया गया है और उनका जो चुनाव किया गया है वो ऐसे किया गया है कि हमारा शरीर जिन टिश्यूज यानी धातुओं से मिलकर बना है उनका ये पोषण करती है, इसलिए इसका नाम धातु पौष्टिक चूर्ण पड़ा है। अब बात करते हैं कि धातु पौष्टिक चूर्ण किन रोगों में काम आता है। ध्यान से सुनिए। धातु पौष्टिक चूर्ण सबसे पहले जनरल डेबिलिटी यानी सामान्य शारीरिक कमजोरी में बहुत अच्छा काम करता है। कारण, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यह धातुओं का पोषण करता है और हमारा शरीर जिन धातुओं से बना है उनका ये पोषण करेगा। तो अगर आप सामान्य शारीरिक कमजोरी या दुर्बलता से जूझ रहे हैं तो यह आपके लिए है। दूसरे, इसका उपयोग किया जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में यानी कि शीघ्र पतन में। तीसरे, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेमिना और स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस, इन 3 चीजों को अच्छे से विकसित करने में। और चौथे, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो एक नर्वाइन टॉनिक के तौर पर भी किया जाता है, यानी ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर और तंत्रिका तंत्र के बीच का सुचारू तालमेल बनाकर रखता है। यानी मैंने जो आपको इसके गुण बताए हैं, अगर मैं उनको एक सूत्र में पिरोकर बताऊं तो वो गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सामान्य शारीरिक दुर्बलता। नंबर 2, शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। नंबर 3, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और परफॉर्मेंस, यानी कि कहीं ना कहीं आप इसको विश्वास या आत्मविश्वास की कमी से जोड़कर भी देख सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है, उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। और चौथे, जो शरीर और दिमाग का सही तालमेल होता है उसको भी यह सही रखता है। आइए एक नजर अब इसमें इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों पर भी डाल देते हैं। वैसे तो कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है जड़ी बूटियों में, लेकिन ज्यादातर जड़ी बूटियां जो इसमें धातु पौष्टिक चूर्ण में इस्तेमाल की जाती हैं वो लगभग समान होती है, चाहे वो वैद्यनाथ का हो, डाबर का हो या और किसी कंपनी का हो। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से 4 जड़ी बूटियां आपको जरूर मिलेंगी। वो 4 जड़ी बूटियां कौन सी है? सबसे पहले शतावरी। शतावरी बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक माना जाता है और यह नर्वस सिस्टम और शरीर के बीच का जो तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन है उसको बनाकर रखता है। दूसरी, इसके अंदर जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई है
वो है केवांच बीज या पोंच बीज, जो कि एक उत्तम एफ्रोडीजियक है, इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। और चूंकि अभी मैंने बताया आपको कि नर्वाइन टॉनिक के तौर पे इसमें एस्पेरेगस यानी शतावरी का इस्तेमाल किया गया है, और केवांच बीज और शतावरी का सही तालमेल प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा दे देता है। तीसरे जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है अश्वगंधा, जिसका बॉटनिकल नेम विदानिया सोमनीफेरा होता है, और यह उत्तम इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है, यानी इम्यून सिस्टम को यानी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बाहर से जो एंटीजेंस हैं उनका आपके शरीर पर आक्रमण हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस, उनके हिसाब से आपके शरीर को ढालती है। और अलग अलग जो धातु पौष्टिक चूर्ण है, अलग अलग कंपनियों के उनमें अलग अलग द्रव्यों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे कि इसमें कबाब चीनी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको पाइपरलॉन्गम और हरीत की, विभित की, ये सब मिल सकते हैं। अब इसके खाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। चूर्ण रूप में है और चूर्ण को आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3 ग्राम। 3 ग्राम यानी कि लगभग 1 चम्मच सुबह को नाश्ते के बाद गुनगुने पानी से, और 1 चम्मच रात को खाने के बाद गुनगुने पानी से या दूध से आप ले सकते हैं। बात साइड इफेक्ट की जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो ये बेसिकली ये बनाया गया है ये पुरुषों के लिए, और उसमें भी वयस्क पुरुषों के लिए है, यानी आप इसका जो इस्तेमाल करें वो 15 से 16 साल की आयु के बाद ही करें, और 70 साल के बाद इसका इस्तेमाल बिना चिकित्सक के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि चिकित्सक की सीधे देखरेख के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। तो मैं इस वीडियो की समाप्ति पर कहना चाहता हूं कि धातु पौष्टिक चूर्ण आयुर्वेद का एक बहुत उत्तम उपहार है, और आपका शरीर जिन धातुओं से मिलकर बना है, जिनका मैंने शुरू में वीडियो में बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और 8वीं धातु जिसको ओजस भी कहा जाता है, इन सब का पोषण करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, और आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है उनसे छुटकारा देता है। वीडियो आपको कैसी लगी? मैं अब नियमित रूप से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मैं फिर से खेद प्रकट करना चाहता हूं कि मैं बीच में थोड़ा सा बिजी रहा, व्यस्त रहा, जिसकी वजह से आपके साथ नहीं आ पाया। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pwm.health या www.prowellnessmantra.com से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्ट देता हूं, और आयुर्वेदिक विधि विधान से आपका उपचार किया जाएगा। इसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपकी कोई हेल्थ संबंधी समस्या है तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम साझा कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।